बंगाली एक्ट्रेस और सांसद नुसरत जहां की पर्सनल लाइफ की स्टोरी ने सबको चौंका कर रख दिया है। जहां कुछ दिनों पहले खबर आई कि नुसरत जहां प्रेग्नेंट है और 6 मंथ्स हो चुके हैं, वहीं उनके पति ने कहा कि हम तो अलग रह रहे हैं, ऐसे में अगर वो प्रेग्नेंट है तो ये बच्चा मेरा नहीं है। अब नुसरत जहां ने कह दिया है कि उनका पति कोई है ही नहीं, क्योंकि निखिल जैन 2019 में जिससे नुसरत जहां ने शादी की थी वो शादी नहीं थी, बल्कि एक लिव इन रिलेशनशिप की तरह था, क्योंकि वो शादी टर्की में हुई थी और यहाँ पर उस हिसाब से इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पर मान्य नहीं है। यानी कि लीगल तरीके से इस शादी के लिए कोई सर्टिफिकेट लिया ही नहीं गया, जिस कारण नुसरत ने इस शादी को रद्द बताया। ये पहली बार नहीं है जब नुसरत जहां का रिलेशनशिप मीडिया में चर्चा का विषय रहा है। इससे पहले भी नुसरत जहां का एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। 2012 के आसपास इनके और इनके बॉयफ्रेंड के काफी चर्चे हुए थे मीडिया में। इसके पीछे कारण ये है कि नुसरत जिस लड़के को डेट कर रही थी उस पर गंभीर आरोप लगा था रेप का। 2012 में फरवरी महीने में एंग्लो इंडियन लड़की सुजैट जॉर्डन के साथ कुछ लड़कों ने कार के अंदर रेप किया। इन लड़कों से जॉर्डन की मुलाकात एक नाइट क्लब में हुई थी, जहां पर कुछ बातचीत हुई और उसके बाद इन लड़कों ने जॉर्डन को कहा कि तुम्हें घर हम ड्रॉप कर देंगे। जॉर्डन इनके साथ जाने को तैयार हो गई। जॉर्डन अकेली थी और ये लड़के 5 थे। सभी कार में जा रहे थे कि कार में ही जाने के दौरान जॉर्डन के साथ एक के बाद एक सबने रेप किया और सुबह के 3 बजे कोलकाता के एक्साइड रोड पर उसको कार से नीचे पटक कर चले गए। इन लड़कों में से एक शख्स वो था जिसके पॉलिटिकल कनेक्शन थे। इसके अलावा बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां को ये डेट कर रहा था। कादिर खान इसका नाम था और ये वन ऑफ द रेप अक्यूज था, क्योंकि जॉर्डन ने कुछ ही समय बाद मीडिया के सामने आकर पूरी सच्चाई बताई उस रात की और इन सभी 5 लड़कों पर केस किया गया। इस इंसिडेंट के बाद कादिर खान गायब हो गया। पुलिस उसको ढूंढती रही लेकिन वो कहीं मिला ही नहीं। कहा तो ये भी गया कि नुसरत जहां, जिसको ये पता चल चुका था कि उसके बॉयफ्रेंड ने एक लड़की का रेप किया है, उसके बावजूद उसकी मदद कर रही थी भागने में, छिपने में। नुसरत की कादिर खान से इस रेप वाले इंसिडेंट के बाद कई मुलाकातें हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नुसरत ने बॉम्बे के एक होटल में उनके और उनके बॉयफ्रेंड कादिर खान के लिए एक रूम भी बुक किया और कहीं ना कहीं वो कादिर खान को भागने में, छिपते फिरने में मदद कर रही थी। फाइनली 2017 में यूपी पुलिस ने गाजियाबाद से कादिर खान को अरेस्ट किया और तब उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगाए गए। इतना ही नहीं, तब कहा गया कि नुसरत जहां पर भी केस होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक रेपिस्ट को भागने में, छिपते फिरने में मदद की है। तब नुसरत जहां ने मीडिया में आकर कहना शुरू कर दिया कि उन्हें पता ही नहीं था कि कादिर खान पर इस तरह का इल्जाम लगा है, उन्हें कभी रियलाइज ही नहीं हुआ और अगर उस लड़की के साथ वाकई में कादिर खान ने बुरा किया है, वो अक्यूज्ड है, तो फिर वो गवर्नमेंट को और कोर्ट को मदद करेगी कादिर खान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। नुसरत जहां ने कहा कि इस तरह के एक्यूजेशंस मुझ पर लगाना मेरे लिए भी एक मेंटल रेप की तरह है। इस पूरे इंसिडेंट का असर मेरे और मेरी फैमिली पर पड़ रहा है। मेरी बहन के बोर्ड एग्जाम्स है, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है और हम सब अभी इन चीज़ों में फंस गए हैं। आपको बता दें कि नुसरत और कादिर खान का रिलेशनशिप 4 साल से चल रहा था। दोनों एक दूसरे की फैमिलीज़ को जानते थे, एक दूसरे की फैमिलीज़ उन्हें पसंद भी करती थी और जल्द ही शादी करने वाले थे। तब कादिर खान पर ये रेप के चार्जेस लगे।